दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक गोयल। अशोक दिल्ली वाला शो में निफ्ट के इम्तिहान के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस बार निफ्ट का इम्तिहान ऑनलाइन होने जा रहा है, लेकिन इसमें भी उसी तरीके से कैट और गेट का इम्तिहान रहेगा। कैट यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। उसी तरीके से दोनों हिस्सों का इम्तिहान देने के लिए आपको समय दिया जाएगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इम्तिहान आप अपने घर बैठे ऑनलाइन देंगे। ड्राइंग्स भी आपको उसी तरीके से बनानी है, लेकिन ड्राइंग्स को एक्चुअली जमा कराने की बजाय इन ड्राइंग्स का पीडीएफ बना के आपको जमा कराना होगा। बी डिज़ाइन यानी बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए कैट और गेट दोनों का टेस्ट रहेगा। फैशन टेक्नोलॉजी के बैचलर कोर्स के लिए सिर्फ गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शंका है कि जो ड्राइंग का टेस्ट है, जिसको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें ड्राइंग्स किस तरीके से जाएंगी। जो भी निफ्ट का एस्पिरेंट है वो स्पष्ट रूप से समझ लेंगे ड्राइंग्स आपको पीडीएफ बना के अपलोड करनी है उसी समय जिस समय आप इम्तिहान दे रहे हैं। इसलिए मैं छात्रों को ये सुझाव दूंगा कि एक तो ड्राइंग बनाने के लिए जो फोटोस्टेट वाला पेपर है उसको ना इस्तेमाल करें, ड्राइंग शीट इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ड्राइंग शीट के ऊपर जो पेंसिल की शेडिंग है या पेंसिल की कलरिंग है वो ज़्यादा बढ़िया आती है। उस पर आप किसी तरीके का स्केच पेन, माइक्रोटिप पेन या इंक पेन ना इस्तेमाल करें, सिर्फ पेंसिल और कलर पेंसिल से ही सारा काम संपन्न करें। एक बात और बहुत गौर से आप समझ लीजिए कि जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की है बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए। 30% वेटेज गेट की है यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की, 50% वेटेज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की है और 20% वेटेज सिचुएशन टेस्ट की है, जो बाद में लिया जाएगा जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे। इम्तिहान के तुरंत ख़त्म होते ही आपको पीडीएफ को अपलोड करना है। पीडीएफ कैसे बनानी है, किस तरीके से अपलोड करते हैं, ये बेहतर ये रहेगा कि आप पहले से ही सीख लें। बार बार इस अभ्यास को करके देख लें कि ड्राइंग्स की या किसी भी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कैसे तैयार करनी है और कैसे उसको अपलोड करना है। मैं आपसे बार बार ये सुझाव दे रहा हूँ कि इसको पीडीएफ बनाने की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, इसका अभ्यास कर लें, ताकि ड्राइंग्स की पीडीएफ आप तुरंत बना पाएँ और तुरंत अपलोड कर पाएँ। आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा पीडीएफ को अपलोड करने के लिए। तो कितनी भी बढ़िया आपने ड्राइंग्स बना ली हो, अगर पीडीएफ आप निर्धारित समय में ठीक से नहीं बना पाए और ठीक से अपलोड नहीं कर पाए तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, जिस टाइम आप ड्राइंग्स को स्कैन कर रहे हैं उस समय भी देख लीजिएगा कि ड्राइंग्स के ऊपर कोई ग्लेयर ना पड़े, ठीक तरीके से उस पर रोशनी आए, ना कोई ग्लेयर पड़े, ना उस पर कोई शेडो पड़े। तो ये ग्लेयर फ्री, शेडो फ्री पीडीएफ कैसे बनाना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह ड्राइंग्स के पीडीएफ का बनाने का आप अभ्यास कर सकें, पीडीएफ को अपलोड करने का अभ्यास कर सकें। मैं बार बार निफ्ट के छात्रों को इस बारे में समझा रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि दोस्तों कितनी भी बढ़िया आपने ड्राइंग बना ली, कितनी भी बढ़िया आपने ड्राइंग बना ली, कितनी भी मेहनत आपने कर ली ड्राइंग्स को बनाने में, अगर आप उसको ठीक से अपलोड नहीं कर पाए तो वह एग्जामिनर के पास नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए जितनी मेहनत आप ड्राइंग्स बनाने में, सीखने में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मेहनत, उससे दुगनी मेहनत कर लीजिए आप ड्राइंग्स को अपलोड कैसे करना है, उसको पीडीएफ कैसे बनाना है, उसको अपलोड कैसे करना है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अब तक गेट की यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट की आपने बेहतरीन तैयारी कर ली होगी। ड्राइंग्स कैसे बनानी है, कैसे कलरिंग करनी है, कैसे शेडिंग करनी है, उसकी तैयारी कर ली होगी। लेकिन ये तैयारी आपने संभवतः नहीं की होगी कि पीडीएफ कैसे बनाना है, उसको अपलोड कैसे करना है। एक चीज़ और मैं आपको विशेष रूप से समझाना चाहूँगा कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर 3 ड्राइंग बनाने को आ रही हैं, सबसे पहले तीनों ड्राइंग्स की रूपरेखा बना लें।
और फिर बचे हुए समय के अनुसार उसमें शेडिंग और कलरिंग करें। अगर 3 ड्राइंग में से एक ड्राइंग आपकी छूट गई तो आप समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आपको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। अगर 3 में से आप सिर्फ एक ही ड्राइंग बना पाए तो 2 ड्राइंग से नंबर आपके छूट जाएंगे। लेकिन अगर तीनों ड्राइंग्स आपने बना ली और किसी ड्राइंग में कुछ कमी रह गई तो उस ड्राइंग के कुछ नंबर आपके घटेंगे। मैं छात्रों को बार बार एक ही बात बोलता हूं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुराई बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम की जो सारी प्रक्रिया है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल में एक बार इस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम आता है, साल भर से आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और वहां पर एग्जामिनेशन के दौरान और उसके पश्चात उसके जिस तरीके से आप ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं उसमें अगर आप कोई चूक कर जाते हैं तो पछतावा आपको पूरे साल भर रहेगा। दोस्तों, फिर से आपको मैं एक बार सुझाव दे रहा हूं कि पीडीएफ बनाने का तरीका समझ लीजिए, ड्राइंग्स की फोटो खींचने का तरीका समझ लीजिए, ड्राइंग्स को स्कैन करने का तरीका समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कैसे ग्लेयर फ्री, शैडो फ्री ड्राइंग आपको पीडीएफ बनाना है और उसको अपलोड करना है। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, नमस्कार।